इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना भी न की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था। कुछ तो था उसमें, क्या पता नहीं। उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाया और तभी उसने मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देख मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करती रही। जब उसने अपनी बंद मुट्ठी न खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा, हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूं। जब मैं नहीं माना तो अंततः उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही चमकती हुई अंगूठी थी जिसे पिछली रात मुझे पहनाने का असफल प्रयास किया था। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गईं। अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूं और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी, सारे दुख तकलीफों से ऊपर, अपनी तीखी होती आवाज से उसने कहा। पर मैं अपनी ही बातों पर अडिग रहा और उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न हुआ। ऐसे करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अचानक वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई, पर मुझे आगे बढ़ते रहने को कहा खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रही हैं? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई उत्तर दिए वह लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बड़ा ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही न था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या ये अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना। मैं कुछ न बोला और तेजी से उस गली से बाहर निकल मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर मैं अब थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। गली को पीछे छोड़ मैं कंक्रीट वाली मुख्य सड़क पर निकल तो आया, पर स्त्री की उलझाऊ बातें मेरे जहन में चहलकदमी करके दम ब दम मुझे बेचैन कर रही थी। आखिर कौन थी वह स्त्री? उसकी मंशा क्या थी? उस अंगूठी में ऐसी क्या ही बात थी जो मुझे पहनाने की खातिर जिद पकड़कर बैठ गई? हर बार गली के मुहाने तक आकर आखिर वह वापस क्यों लौट जाती रही? अनसुलझे ढेर सारे सवालात थे जो रास्ते भर मुझे परेशान करते रहे और अंततः अपने घर की दहलीज पर आकर मैंने राहत भरी सांस ली। घर पहुंचकर अटकल पच्चू बातों से तो निजात मिला, पर अब शदीद ज्वर ने मुझे अपने कब्जे में जकड़ लिया था। पत्नी निर्मला से नजरें बचाकर मैंने दवाई निंगली और चुपचाप बिछावन पर आकर लेट गया। पर कहाँ जानता था कि गृहलक्ष्मी का घर के साथ साथ उसमें रहने वालों की आत्मा में भी वास होता है। पत्नी निर्मला को मेरे बुखार की भनक लग चुकी थी और यह मुझे तब मालूम चला जब मेरे माथे पर वह ठंडी पट्टियां रखने लगी। 2 दिनों से आपकी तबीयत नासाज लग रही है, कल चलकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। निर्मला की बातों के जवाब में मैंने केवल हाँ में सिर हिला दिया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। उसने भी फिर आगे कोई टोका टाकी नहीं की। अगली सुबह नींद खुली तो ज्वर से तो निजात मिल चुका था, पर सिर भारी सा लगा, इसलिए आंखें मूंद निढाल सा बिस्तर पर ही पड़ा रहा। निर्मला ने ही फिर बच्चों को तैयार कर उन्हें स्कूल पहुंचाया। लौटकर जब वह वापस आई तो रसोई के काम जुट गई। मैं अभी तक बिस्तर पर ही उनींदे पड़ा हुआ था। आज काम पर भी जाना मुश्किल ही लगा। पत्नी की निगाहें रसोई से मेरी थाह लेती रहीं और अपने काम निपटाकर वह मेरे सिरहाने आकर बैठी। कुछ बात है क्या? पिछली 2 रातों से आपको परेशान देख रही हूं। जैसे उसे मेरे साथ बीती सारी बातों की थाह लग चुकी थी। मैंने भी कुछ छिपाना मुनासिब न समझा और बीते 2 रातों से उस गली में घट रही सारी घटनाओं को जस का तस बता डाला। सारी बातें सुन निर्मला के स्मित चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं, पर अपने अजाब को भीतर छिपाकर उसने मुझे चिंता न करने की सलाह दी
और वापस से गृह कार्य में तल्लीन हो गए। मैं भी पलकें झांप बिछावन पर अस्कत होकर लेटा रहा। थोड़ी ही देर बाद निर्मला ने टेर लगाने से मैंने अपनी आंखें खोली। नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैंने घर पर किसी को बुलाया है। किसे? मेरे पूछने पर उसने बस इतना कहा कि जब आए तब खुद ही देख लीजिएगा। सच में घंटे भर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अलख निरंजन। घर की चौखट पर खड़े कुलपुरोहित के टेर लगाने से मैंने उधर पलट कर देखा। पत्नी निर्मला ने उन्हें घर के भीतर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया, पर कुलपुरोहित की नजर जैसे मुझ में कुछ तलाश रही थी। बड़े ध्यान से वह मुझे ही घूर रहे थे। निर्मला ने पुरोहित जी के आगे जलपान परोसा और पेट भर भोजन कराया।